9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद रहीं। तो आइए जानते हैं G20 की सारी अहम बातें, ये ग्रुप क्या है, क्यों बना, इसमें कौन कौन से देश हैं और सबसे ज़रूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। G20 अपने नाम से ही साफ है कि यह 20 देशों का समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इस तरह G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है। वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले गए। इस ग्रुप की ताकत इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाता है। G20 ग्रुप में 20 देशों के नाम हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के देशों का मजबूत समूह। G20 की ताकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन ये अध्यक्षता मिलती कैसे है। दरअसल G20 की अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी से तय होती है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इसे ही ट्रोइका कहते हैं। और जिस भी देश को G20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल G20 की बैठकें आयोजित करवाता है। जैसे इस बार भारत ने ये बैठक आयोजित करवाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि G20 काम कैसे करता है। दरअसल G20 दो समानांतर ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल कि इस G20 की बैठक से हमें और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, यह तो हम समझ गए कि यह कितना मजबूत ग्रुप है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है। भारत भी इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि वह बैठक के दौरान G20 के एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।